तो देखते हैं जो पौराणिक मान्यताओं में तीर्थ होते हैं उन तीर्थों का आज खंडन करेंगे हम। तो देखने का प्रयास करेंगे कि वैदिक अवस्था में तीर्थ का असली स्वरूप क्या, तीर्थ क्या कहते हैं, तीर्थ है क्या। जब से महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद ये जो पंडितों का रचा हुआ, किसी ने तीर्थ के नाम रखे हैं परंतु उनके चेलों ने उनकी बात का मर्म नहीं समझा, तो फिर समाज में कुरीति या पाखंड बढ़ता गया। देखो तीर्थ है कि इतिहास है, तीर्थ का कुछ समय है कि हाँ इस समय में हमने इतना परिश्रम किया, अब हमें आनंद हुआ है, अब हमें सुख का मार्ग मिला है। उससे पहले हमें दुख अर्थात बहुत प्रयास करके सुख का मार्ग मिला, तो उन्हें प्रयास करके मिला है तो आपको भी प्रयास करके ही सुख का मार्ग मिलेगा। आपको भी उनके स्थान पर, किसी स्थान पर तीर्थ नहीं मिलेगा, किसी जगह मंदिरों पर जाने से तीर्थ नहीं मिलेगा, गंगा में डुबकियां लगाने से तीर्थ नहीं मिलेगा। आनंदित होकर के उन्होंने कहा कि तीर्थ अब हमें मार्ग, सबके लिए समान ईश्वर ने व्यवस्था करे कि सबने समान प्रयास करने से सबको वह सुख मिलेगा, वह दुखों से आप निकलोगे। किस मार्ग पर चलकर वो वेदों में लिख रखा है। अब देखते हैं अर्थात जिसने भी प्रीति का कहा होगा उसने ये कहा होगा तीर्थ का कि यह प्रीति का माध्यम है, कि तीर्थ जाना हो उससे पहले आपको लोगों से प्रीति होनी चाहिए, कि तीर्थ का यह भाव कि सब मेरे लिए इतना कर रहे परंतु मैं अपनी उन्नति नहीं कर पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अर्थात या मेरे लिए कर भी देंगे तब भी मैं उन्नति नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो कर देंगे पर क्या मैं कर पाऊंगा अपने लिए, इनके लिए तो समान भाव सबको कहते हैं। फिर सब भाई चलो प्रीति मिल करके इस मार्ग पर चलो, यही सबका मार्ग समान है। अपने समझा, मैंने तुम्हें बताया कि तीर्थ है अर्थात जैसा मैं चल रहा हूँ ऐसा ही तुम्हें भी चलना है। देखो हम सब इधर चलो, ये हमारा मार्ग है, उधर से हमने तीर्थ स्टार्ट कर दिया, अधिक प्रयास से हम सब एकत्व सुखी होंगे। तो देखते हैं नमस्तीर्थाय च समान तीर्थेय। देखते हैं वेद में अष्टाध्याय में देखते हैं प्रमाण, समान तीर्थे वासी अर्थात समान, हमको समान चलना है। वही बात है जो ब्रह्मचर्य एक आचार्य से और एक शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हों, में सब सतीर्थे अर्थात समान तीर्थ सेवी हैं। जो ब्रह्मचारी साथ साथ चलने आचार्य के साथ सब समान बड़े अपने एक तो भाव व्यक्ति, शास्त्र सत्य भाषण धर्म लक्षण से साधु हो उसको अन्नादि पता देना, उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं। आचार्य से पढ़ना विद्या, सत्य बोलना तीर्थ है। अपने लिए अपने गुणों को जानना, हम कैसे अपने लिए हित कर सकते हैं, दूसरों का कर सकते हैं, तो अब भी अपना हित होगा। अपने गुणों को जानेंगे तो कैसे सत्य बोलकर अपना हित करता है, पढ़ेगा अपना हित करेगा। अपने लिए करना, अपने आप को ढालना संवारना, किसमें धर्मानुष्ठान में, योगाभ्यास में, निर्वैरता में, निष्कपटता में, सत्य भाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य। पूर्वज चले जाते हैं, हमें भाव दे जाते हैं देखो कि हम इस भाव से दुख हुआ, तुम भी इस दुख ना हो, तुम भी इस भाव को जान करके सुख में हो, इन दुखों से संसार के पार करो उसको। जो भी हमारा भाव हो हम तुमको शिक्षण दे रहे हैं। ये देखो हमारे पास इतना होते हुए भी हम दुखी थे, तुम भी इस ऐश्वर्य को जानो, तुम्हारे पास ये कभी न हो, ये होता हुआ भी न होने के बराबर ही है। इस दुख को जानो, तुम इस होने के दुख को जानो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, जिस कारण से तुम्हारे पास जो होता है कि होता हुआ भी नहीं हो रहा, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए, वो तुम अपने सुख को जानो। हम तुम्हें यह भाव दे रहे हैं, इसलिए पितर के आज सानिध्य में जाओ, आचार्य के सानिध्य में जाओ, उनसे शिक्षा ग्रहण करो, पितरों से उनकी सेवा करो, उनसे अपने गुण ग्रहण करो, यही तुम्हें तीर्थ होगा, यही तुम तीर्थ को पार कर जाओगे दुख सागर को। हमारी अतिथि माता पिता की, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना शांति जितेंद्रिय, पितरों की अर्थात जो ज्ञानी है, जो विभिन्न जो हमें कुछ सिखाते, हमारे गुण के लिए हित करते हैं, ऐसे पितरों की हम से कुछ सीखें, उनसे सेवा करें जिससे कि उनके अनुकूल हों हम भी। परोपकार, धार्मिक विद्वानों का संग, वेद आदि शास्त्र का स्वाध्याय पढ़ना, उपासना, ईश्वर की शुभ गुण कर्मों से तारने वाले होने से इन सब कर्मों का नाम तीर्थ है। सुशीलता, धर्म, पुरुषार्थ, वर्ष जानना, तो जनायस्तानि तीर्थानि, जिससे जन तैर जाते हैं। जल में तो वैसे भी व्यक्ति डूबते हैं, इसलिए जल तो तीर्थ हो ही नहीं सकता, नौका को तो तीर्थ कह सकते हैं जिससे कि हम तैरते हैं। तो देखते हैं नमस्ते।
तीर्थाय च नमस्ति नमस्ता नमस्कार इसको कहते हैं। वेदांती शास्त्र सत्य भाषण नमस्कार करके विद्या लेनी, नमस्त विद्वानों को नमस्ते करके विद्या लेनी, उसे गुण ग्रहण करना। जो जिसके पास है उसकी उस अच्छाई के भाव को समझो, उसकी उस पीड़ा को भी समझो जिसमें जो बड़ा है, जिस ऐश्वर्य में जो जिसके पास है।